तो एक बार आज के दिन प्रीवियस वीक का हम जाकर के P&L देखते हैं, क्योंकि आज के दिन जो है हम थोड़ा सा रिस्क प्लान करेंगे मार्केट के अंदर, क्योंकि आज के दिन न्यूज़ है तो मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है। तो एक बार आज का P&L वगैरह देख लेते हैं प्रीवियस वीक का, क्योंकि मैं आज के दिन सोच रहा हूँ कि 2,000 रुपये तक के आसपास का जो है प्लान करूँ। तो ये आपको कब करना चाहिए, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है? देखो, आप प्रॉफिट में हो ना, तब आपको जो है, एक सेकेंड, आपको तब रिस्क प्लान करना चाहिए। ये प्रीवियस वीक का P&L है, यहाँ पर देखो। मार्केट में अभी जो सिर्फ आपको पता है मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। मार्केट में हमेशा 50 क्वांटिटी के साथ में, मिनिमम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करता हूँ। तो सिर्फ एक वीक का P&L देखो तो यहाँ पर अराउंड 10,000 के पास में है। जो यहाँ पर फ्राइडे को प्रॉफिट हुआ 1,500 के आसपास का यहाँ पर, और ये देखो तो 2,400 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। जो यहाँ पर 4,000 का हुआ, और यहाँ पर 1,600-1,700 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल प्रॉफिट देखा जाए तो यहाँ पर है हमारा कितना, एक सेकेंड, ये जो ओवरऑल प्रॉफिट देख लिया जाए तो यहाँ पर हमारा P&L, हमारा जो प्रॉफिट है वो है 9,000 रुपये, 10,000 रुपये के आसपास का। तो यहाँ पर अब आज के दिन जब न्यूज़ है, जब मार्केट के अंदर, तब नॉर्मल क्वांटिटी पर जो है क्या स्टॉप लॉस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्वांटिटी कम कर लेते हैं, बट आज के दिन मैंने प्लान किया है कि मार्केट में कम से कम 2,000 रुपये का रिस्क प्लान करूंगा। तो आज की ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं इसी के बेसिस पर। यहाँ पर हम जो है ट्रेड प्लान करते हैं। एक बार मार्केट जो है बड़ा गैप ओपन हुआ है, ओपन होते ही यहाँ पर इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाया है। देखो, यहाँ पर क्या होता है कि सबको ये लगता है कि मार्केट गैप फिल कर देगा, नीचे की तरफ जाएगा, बट इतनी आसानी से मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाता है। यहाँ पर हम बाइंग का प्लान करेंगे मार्केट में, जहाँ पर सब सेलिंग के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर हम, इतना बड़ा गैप ओपन हुआ आज के दिन, अराउंड 800 पॉइंट के आसपास यहाँ पर मार्केट गैप ओपन हुआ है, और ओपन होते ही पहली कैंडल रेड बनाया है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी सेलिंग का थॉट नहीं होना चाहिए। ये सिचुएशन मार्केट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर सेल करेंगे। यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूशन में ट्रेंड के फेवर में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ बाइंग का ही फोकस करना है, मार्केट में गलती से ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना है। तो यहाँ पर जैसे भी कोई सिचुएशन बनेगी बाइंग की, तो यहाँ पर कुछ सिचुएशन बनना जरूरी है मार्केट के अंदर की किस तरीके से हमें बाइंग करना है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, प्रीवियस चार्ट का कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं है। तो इंट्राडे का कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर मार्क होना जरूरी है। इंट्राडे में किस तरीके से मार्केट एक बार सपोर्ट जो है सस्टेन करेगा, वहां पर एंट्री लेना जरूरी है। तो सपोर्ट सस्टेन करना यहाँ पर जरूरी है। जैसे यहाँ पर कोई सपोर्ट सस्टेन करेगा, हम यहाँ पर बाइंग का फोकस करेंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट सपोर्ट सस्टेन करना चाहिए। जो कैंडल बनाया है मार्केट इनको सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है एक बार, बट जैसे यहाँ पर कंफर्मेशन होता है, यहाँ पर हम बाइंग की ट्रेड प्लान करेंगे इसी पॉइंट पर। सेलिंग का बिल्कुल यहाँ पर प्लान नहीं है मेरा। बस एक बार मैं प्राइस को थोड़ा सा देख रहा हूँ कि एक बार सस्टेन हो जाए। अभी प्राइस बस यहीं पर घूम रहा है आसपास में, इसी सपोर्ट के पास में मार्केट जो आया पहले कैंडल के आसपास में यहीं पर घूम रहा है। एक बार थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाए कि मार्केट किस डायरेक्शन जो है, मार्केट अप ट्रेंड में किस तरीके से जाएगा। एक बार जाएगा तो अपसाइड में क्लियर है ये मेरे को, बट कैसे जाएगा, एक बार थोड़ा सा प्राइस को यहाँ पर एंट्री करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है अपना डायरेक्शन क्लियर है मार्केट में। गलती से भी यहाँ पर ये नहीं सोच रहे कि मार्केट कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। इमीडिएटली मुझे क्लियर है मार्केट की अपसाइड के अंदर जाएगा, बट वहां पर बस थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करें कि प्राइस सस्टेन कर ले एक बार बस। जैसे सस्टेन करेगा वहां पर इमीडिएटली मैं बाइंग का फोकस करूंगा। अभी जैसे मार्केट वापस थोड़ा सा नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, देखते हैं। मेन है मार्केट के अंदर एंट्री पॉइंट, अगर परफेक्ट एंट्री मिल गई मार्केट के अंदर, फिर हमें किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। बस एंट्री लेने के बाद में आराम से ट्रेड को होल्ड करना है, और कम से कम यहाँ तक का टारगेट प्लान करेंगे मार्केट में। बस एंट्री एक बार मिलनी चाहिए, डायरेक्शन क्लियर है मार्केट के अंदर, बस यहाँ पर प्राइस का सस्टेन होने का वेट करेंगे एक बार। प्राइस जो है यहाँ पर थोड़ा सस्टेन होते हुए दिख तो रहा है मुझे, बस यहाँ पर एक बार बाइंग का फोकस कर रहा हूँ मैं, कोई ट्रेड मिल जाए एक बार प्रॉपर तरीके से। क्योंकि एक बार प्रॉपर एंट्री मिल गई फिर उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बस एक बार जिस इस कैंडल का हाई क्रॉस कर दे मार्केट, तो फिर यहाँ पर एक एंट्री प्लान करेंगे लो का स्टॉप लॉस रख करके। मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर बाइंग का फोकस रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एंट्री प्लान कर ली हमने, ठीक है। बस एक बार अब प्रॉपर तरीके से टारगेट का वेट करते हैं। इसको यहाँ पर एक बार स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पर प्लान कर लेते हैं, रख लेते हैं।
ठीक है ठीक है, तो एंट्री समवेयर अराउंड हमारी हो गई यहाँ पर बाइंग साइड के लिए। अब स्टॉप लॉस का वेट करना है और टारगेट का वेट करना है। देखो ट्रेड लेने के बाद में हमारा मिनिमम टारगेट होगा ये, इससे पहले यहाँ पर एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं है। प्राइस सस्टेन कर रहा है सपोर्ट के पास में, जैसे सस्टेन कर रहा है यहाँ पर बाइंग का फोकस हमने किया, मार्केट ट्रेड एग्जीक्यूट की। अब जैसे ही मार्केट हमारा स्टॉप लॉस होगा ये लो, अगर लो ब्रेक नहीं करता मार्केट सस्टेन करता है तो हमारा मार्केट जो है टारगेट हिट करेगा, अगर सस्टेन नहीं करता तो अभी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो मार्केट अगेन यहाँ पर बाइंग का फोकस रखेंगे, अगर मार्केट जैसे कोई प्राइस सस्टेन करते हुए दिखाता है तो। ऐसी सिचुएशन के अंदर मार्केट क्या होता है, लगातार कंटिन्यू धीरे धीरे अपसाइड जाता रहता है और जो है सेलिंग जो है क्रिएट करता रहता है, मतलब सेलर्स के स्टॉप लॉस क्रिएट करता रहता है। तो यहाँ पर डरने की बिल्कुल मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं डर क्यों ट्रेंड के फेवर में हूँ तो मुझे कोई डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मार्केट इसी तरीके से टॉप एंड बॉटम कैच करते हैं मार्केट के अंदर। यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे अपसाइड जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली सेलर्स आते रहेंगे, तो यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस मिलते रहेंगे और धीरे धीरे फिर मार्केट अपसाइड चला जाएगा, उसके अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक बार ट्रेड को होल्ड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। पीएनएल यहाँ पर क्या है, क्या चल रहा है, एक बार पीएनएल देख लेते हैं। कुछ खास नहीं, बस नॉर्मल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन मैंने इसीलिए आपको कहा था कि वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस या फिर बड़ी स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हमें बस अपने ट्रेड परफेक्ट ट्रेड प्लान किए, यहाँ पर एग्जीक्यूशन किया है, तो यहाँ पर एंट्री करने का, एंट्री तो परफेक्ट हो गई है, बस ट्रेड को होल्ड करना बाकी है यहाँ पर। तो मार्केट में जैसे ही कोई मोमेंटम आता है मैं आपको अपडेट करूँगा। अभी भी मार्केट हमारे बस एंट्री प्राइस के पास में चल रहा है। देखो ऑप्शन बाइंग करने में क्या होता है, देखिए देखो अभी हमारे एंट्री पॉइंट समझ रहा हूँ यहीं पे था, यहीं पे हमने एंट्री की, बट यहाँ पर एंट्री के बाद में भी अभी नॉर्मल 50 क्वांटिटी के अंदर भी 1500 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस दिखा रहा है, तो ये दिक्कत होती है। देखेंगे क्या बिहेव करता है मार्केट, यहाँ पर थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। मार्केट जो है असल थोड़ा बड़ा लेके जाएगा लग रहा है आज, बट होल्ड करना पड़ेगा ट्रेड को एक बार। आज ये जो पूरी ट्रेड को मैंने यहाँ तक रिकॉर्ड किया था, बट क्या हुआ कि वीडियो किस तरीके से रिकॉर्ड ही नहीं हुई और एट द एंड में जाकर के देखा तो मैंने वहाँ पर मैंने ऑन ही नहीं किया था उसको, और मैं कंटिन्यूस बोलता गया कि मार्केट देखो कैसे बिहेव कर रहा है, अपने फेवर में वापस आ गया है और एवरीथिंग। तो चलो मैं वापस आपको ट्रेड को जो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या हुआ मार्केट के अंदर और किस तरीके से जो है आज का ट्रेडिंग प्लान हुआ और कहाँ पर हमारा पीएनएल है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मार्केट आया, ठीक है, जब लो क्रॉस करा था यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस था, मैंने स्टॉप लॉस कट नहीं किया। उसके पीछे का लॉजिक क्या था, यहाँ पर दिखाने से बढ़िया मैं एक बार आपको निफ्टी का चार्ट ले जाकर बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, जब मार्केट इन लेवल्स को नीचे की तरफ ब्रेक किया, ये जो कैंडल है जब लो क्रॉस किया, ब्रेकडाउन किया, तब तक जो है निफ्टी ने अपने यहाँ पर जो है सेलिंग कैंडल बनाया था, लो क्रॉस नहीं किया था। तो मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था और क्लियर मैंने आपको कह रखा था कि मार्केट क्लियर अपसाइड जाएगा, सेलिंग में आने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आज के पूरे दिन में पता है क्या है, हर रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पर बस सेल करके लॉस किया है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, मार्केट यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से सेलिंग में आ जाएगा। इवन अभी भी वो सेल करते रह रहे हैं। ये नहीं देखते कि ये इतना बड़ा जो एक्चुअल में ट्रेंड के फेवर में जो मोमेंटम जा चुका है उसको उन्होंने नहीं पकड़ा, अब बस सेलिंग देखते रहेंगे। तो आज के दिन मैंने आपको क्लियर कहा था कितना परफेक्ट ट्रेड जो बैंक निफ्टी के अंदर भी बना था, ब्रेकडाउन किया, यहाँ पर वापस जैसे ये ट्रैप हुआ और मार्केट वापस कंटिन्यूएशन में अपसाइड के लिए गया। ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम मैं निफ्टी के अंदर प्लान करा था, निफ्टी के अंदर एक्सपेक्ट करा था। ट्रेड की एंट्री बहुत परफेक्ट थी और मैंने ट्रेड को होल्ड भी परफेक्ट तरीके से किया था, बट मार्केट इतना अपसाइड है बैंक निफ्टी के अंदर गया और निफ्टी में बिल्कुल वीकनेस दिखा रहा था मार्केट। तो एक बार निफ्टी के चार्ट को वापस जाकर के मैं वहां पर आपको ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको मेरा पीएनएल भी दिखाऊंगा कि कहाँ पर जो है पीएनएल कहाँ पर मैंने ट्रेड को एग्जिट किया। बट यहाँ पर ये चीज़ समझने की जरूरत है कि मैं इतना मॉर्निंग के अंदर जब प्राइस यहाँ पर चल रहा था तभी मैं इतना कॉन्फिडेंस था कि मार्केट अपसाइड जाएगा। बट क्या हुआ, मार्केट लो क्रॉस किया, हमने आज किया था ऑप्शन बाइंग, और ऑप्शन बाइंग के अंदर प्रीमियम बहुत ज्यादा धीरे बढ़ रहे थे। मैंने एंट्री यहाँ पर की थी, यहाँ पर ही ओपन होने के बाद में यहाँ पर मेरा समय अराउंड 1500 के आसपास लॉस चल रहा था। मतलब मार्केट ऑप्शन बाइंग के फेवर में बिल्कुल नहीं था। और आपको मैं बता के आप हैरान हो गए, यहाँ तक प्राइस आ गया, मैंने होल्ड किया यहाँ पर जब मार्केट मुझे 700 रुपये का लॉस दिखा रहा था। मतलब ट्रेड अपने फेवर में चल रही है, मार्केट इतना प्राइस ऊपर की तरफ जा चुका है और ये आपको नॉर्मल देखने में लगेगा, इसको अगर कैलकुलेट करके देखोगे तो यहाँ से प्राइस जो है
ये जा चुका है 50 पॉइंट। 50 पॉइंट नॉर्मल नहीं होता मार्केट के अंदर। नॉर्मल डेज के अंदर देखा जाए तो 50 पॉइंट टारगेट होता है, बट आज के लिए मार्केट देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मार्केट ने ऑप्शन बाइंग में कोई मोमेंटम नहीं किया। अगर वहीं पर आप ऑप्शन सेलिंग का जाकर के चार्ट देखोगे कि पुट किस तरीके से ट्रेड किया, तो अगर मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया था ना, तो मार्केट मेरे अगेंस्ट में इतना जाता ही नहीं। मेरा स्टॉप लॉस भी जो है मार्केट ऑप्शन चार्ट के हिसाब से हिट नहीं होता, और मेरे फेवर में मार्केट कंटिन्यूशन में चलता, और मार्केट 1% भी मेरे अगेंस्ट में नहीं जाता। एक बार मैं आपको ऑप्शन सेलिंग का चार्ट जाकर के दिखाता हूँ। यहाँ पर फिर हमने एक बार पहले पीएनएल देख लेते हैं कि मार्केट पीएनएल क्या रहा। यहाँ पर जाकर के देखो, मैंने 1800 रुपये के आसपास जो इस ट्रेड को एग्जिट किया, और एग्जिट करने का टाइमिंग ये देखो, 9:35 पे मैंने यहाँ पर एंट्री की थी और 10:51 पे जाके एग्जिट किया था। मतलब इस कैंडल में जब मार्केट यहाँ पर ये जो वापस आया, कैंडल यहाँ पर बन रहा था, यहाँ पर आकर के मैंने यहाँ पर इस ट्रेड को एग्जिट किया, ये जो लो क्रॉस करा तब। क्यों? क्योंकि ये जो मोमेंटम था, इस मोमेंटम के बेसिस पर मुझे क्लियर हो गया था कि मार्केट अपसाइड के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जाने में। ये जैसा अब मोमेंटम दिखा रहा है, इसके अंदर भी होल्ड करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। खासकर ऑप्शन बाइंग कर रखा है, तो ऑप्शन बाइंग में हम सिर्फ मोमेंटम कैच करते हैं, इसीलिए मैं ऑप्शन सेलिंग पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और आजकल कुछ खास ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपको इशू होता भी नहीं है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो 25,000 35,000 के आसपास आप एक लॉट आराम से ऑप्शन सेल कर सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको ऑप्शन सेलिंग के अंदर कहता हूँ कि ऑप्शन सेल करो, आपके पास एज ज़्यादा रहेगी मार्केट में ट्रेड होल्ड करने की। तो आज की ट्रेड हमारे परफेक्ट हमारे फेवर के अंदर थी, मार्केट का मोमेंटम भी हमारे फेवर में था, बट मार्केट ऑप्शन बाइंग करने की वजह से कंटिन्यू हमारा लॉस हुआ, और यहाँ पर ट्रेड को बहुत ज़्यादा होल्ड किया। फिर भी यहाँ पर मैंने डर के कारण ट्रेड बिल्कुल एग्जिट नहीं किया। यहाँ पर ये जो प्राइस बिहेवियर दिखा रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है यहाँ से, और ये जो मोमेंटम कंटिन्यू यहाँ से कंटिन्यू जाना चाहिए, जैसे बैंक निफ्टी के अंदर गया, वो मोमेंटम मैं निफ्टी के अंदर एक्सपेक्टेड कर रहा था, और मोमेंटम मेरे को क्लियर था कि मार्केट ऐसे डायरेक्टली जाएगा वी शेप के अंदर, जो कि आज मार्केट ने निफ्टी ने बहुत ही निराश किया। बट कोई बात नहीं, हमें डेली बेसिस पर ट्रेड करना है, कंटिन्यू ट्रेड करना है। ये गलतियां होगी, बट इसीलिए मैं ऑप्शन सेलिंग पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। खासकर जब मार्केट में इंडिया विक्स इतना ज़्यादा है, इंडिया विक्स अभी आप देखो 19 के आसपास, 20 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पर प्रीमियम बहुत ज़्यादा होते हैं मार्केट में। और जैसे प्रीमियम ज़्यादा होंगे, मार्केट एट द मनी पर प्रीमियम आप देखो तो 250, 300, 400 के आसपास प्रीमियम चल रहे हैं निफ्टी के। तो यहाँ पर जब ऑप्शन सेल करते हैं ना, तो बहुत आपके फेवर में काम करता है। एक बार मैं आपको ऑप्शन सेलिंग का चार्ट जाकर के दिखाता हूँ कि कैसे वो उसने बिहेव किया। ये देखो, मार्केट जो ऑप्शन सेलिंग यहाँ पर हमारी एंट्री होती है इस कैंडल पर, मार्केट इतना सा हमारे अगेंस्ट में गया और पूरे दिन यहाँ पर कंटिन्यूशन में हमारे फेवर में चलता, बजाय कि अभी भी निफ्टी के अंदर अगर ऑप्शन बाइंग के अंदर हमारा चार्ट देखें तो वहां पर इतना ज़्यादा डिफरेंस है ऑप्शन के चार्ट के अंदर। यहाँ पर एंट्री थी, अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, यहाँ पर हमारी एंट्री थी मार्केट के अंदर सेलिंग के अंदर देखा जाए तो, और मार्केट हमारे फेवर में चल रहा है। और ऑप्शन बाइंग के अंदर हमारी यहाँ पर एंट्री थी, और मार्केट कहाँ चल रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट। इतना बड़ा मोमेंटम हमारे फेवर में होने के बाद में भी हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, इसलिए मैंने आज को ट्रेड को एग्जिट कर दिया। इवन मैं इतनी देर भी होल्ड करता तो कुछ कुछ प्रॉफिट नहीं होता। बट चलो कोई बात नहीं, मार्केट है, अपने हिसाब से चलता रहेगा, कोई ना कोई कभी मार्केट मोमेंटम करेगा, कभी नहीं करेगा। इसकी वजह से हम अपने रूल चेंज नहीं कर सकते, और मार्केट में बहुत परफेक्ट चेंज करने का कोई जरूरत ही नहीं। मार्केट ने इतना परफेक्ट मोमेंटम दिया, देखो आज के दिन निफ्टी हमारे फेवर में दिया। खासकर बात यह है, सेलिंग में बिल्कुल नहीं आया। अगर आप यहाँ पर सेल करके सेल सेल यहाँ पर कर दो, ये सेल करके देख, अगर आपने अपने स्टॉप लॉस हिट किए, तो आपको अभी भी प्राइस देखना नहीं आता है। सेम चीज आपको चार्ट ट्रेडिंग के अंदर मैंने आपको बताई, कैसा मोमेंटम जो अपसाइड के अंदर रिवर्सल हो जाते हैं मार्केट सेलिंग में आकर भी। तो आपको हमेशा चार्ट ट्रेडिंग पर फोकस करना है, इसीलिए मैंने आपको एडवांस चार्ट ट्रेडिंग के अंदर डिटेल में ये चीजें कॉन्सेप्ट होता है, बिग गैप अप के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना होता है, मार्केट सेलिंग में आकर के कैसे जा सकता है अपसाइड, और किस तरीके से हमें परफेक्ट एंट्री प्लान करनी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका थैंक यू।